आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है। आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज हरियाणा के जींद जिले में सभी सरकारी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि एटीएम खुले रहेंगे। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि अगर बैंकों का निजीकरण हो गया तो सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, आम आदमियों का भी जीना दुर्भर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की सभी योजनाओं में सरकारी बैंक बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जबकि निजी बैंक कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। इसलिए बैंकों का सरकार को निजीकरण नहीं करना चाहिए। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बैंकों का निजीकरण नहीं रोका तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जो सुविधाएं आम नागरिकों को सरकारी बैंकों से मिलती है वो निजी बैंकों से नहीं मिलेगी और उनका जीना दुर्भर हो जाएगा। सरकारी बैंक सरकार की हर योजना को धरातल में कार्यान्वित करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जबकि निजी उन योजनाओं में कोई रुचि नहीं दिखाते। पूरे देश में 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। उन्होंने निजी बैंकों से भी आह्वान किया है कि वो हमारा साथ दे, क्योंकि आने वाले दिनों में सरकार उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। आपके साथ यूनियन है, यूएफबीओ, सभी यूनियन हमारे साथ है। और बैंक के निजीकरण से ऐसा नहीं है कि बैंक के स्टाफ को ही दिक्कत है। प्राइवेट होने के बाद जो आम व्यक्ति है उसको भी जीना दुर्भर हो जाएगा। जो बैंक की जितनी भी पॉलिसी है, प्राइवेट होने के बाद कोई भी बैंक इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। आप कोई भी पॉलिसी उठा लीजिए, केसीसी उठा लीजिए, कोई बीमा उठा लीजिए, कोई भी जो सरकार की जितनी भी प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, जितने सरकारी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कोई भी प्राइवेट बैंक इसके अंदर कोई भी अच्छे से काम नहीं करता है, जिससे कि बैंक का नुकसान नहीं है। ये पूरे ही हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा अगर प्राइवेट हो गए तो। और जितने भी हैं, कोई भी बैंक की स्कीम है प्रॉपर इनका काम नहीं होता और प्राइवेट से नुकसान ही नुकसान है। तो कब से काम विरोध कर रहे हैं? 2 दिन तो चलेगी ही, और सरकार हमारी बातें अगर नहीं सुनेगी तो इसको अनिश्चित हड़ताल भी कर दिया जाएगा आने वाले टाइम। तो कौन कौन सी मुख्य मांगे आपकी जो सरकार के सामने? यही है कि सबसे पहले तो इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए। सबसे मुख्य बातें तो यही है। फिलहाल तो अगर इसको ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद उसकी आगे देखेंगे। पहले तो फिलहाल तो कार्रवाई यही है ना। तो कितनी संख्या में आज लोग यहाँ पर इकट्ठा? लोग बहुत है हमारे साथ, अभी आ ही रहे हैं लोग। पूरा बैंक 10 लाख कर्मचारी जो बैंक के ऑल इंडिया उसके है, सभी हड़ताल पे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है आज कोई बैंक नहीं खुलेगा। और हम तो विरोध करेंगे कि प्राइवेट को भी साथ में आना चाहिए कि जब हमारे साथ ऐसा होगा तो प्राइवेट वालों को तो बिल्कुल बार बंद कर दिया जाएगा। सर, मैसेज क्या देना चाहोगे जो मैसेज यही है जी, बिल्कुल सरकार के खिलाफ हम रोष प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल हम बंद करेंगे और आगे सरकार अपनी मनमानी दिखाएगी तो बिल्कुल अनिश्चित हड़ताल करेगी। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। जितनी भी हरियाणा की, जितनी भी ऑल इंडिया लेवल की जितनी भी एसोसिएशन है हमारी, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। और हमें यही आदेश दिया गया कि अगर अब भी नहीं सरकार मानेगी तो हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे। आज देश के सभी सरकारी बैंकों में 2 दिन की हड़ताल है, सामूहिक हड़ताल है। सभी ऑफिसर, कर्मचारी, सभी 9 यूनियन की हड़ताल है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। आज एक बैंक के लिए किया जाएगा, कल दूसरे बैंक के लिए किया जाएगा। इसलिए आज इस प्रोटेस्ट में हम केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सारे देश में देशव्यापी हड़ताल है, ऑफिसर और कर्मचारी सभी की। सर, जो निजीकरण किया जा रहा है इससे कितना रोजगारों पे, जो बेरोजगार लोग उन पर कितना असर पड़ेगा? निजीकरण होने के बाद रोजगार रहेगा ही नहीं। मालिक की मर्जी है, किसी को रखो किसी को ना रखे। अब तो कोई भी आदमी अप्लाई करेगा, वो पास हो गया आ जाए, नौकरी लग जाता है, फिर तो मालिक रखेगा अपनी मर्जी से, कोई नौकरी बचेगी ही नहीं फिर। तो जो बैंक के अंदर स्टाफ उन पे कितना असर है सर इसका निजीकरण? वो सभी निजीकरण का सारा ही बैंक के ऊपर स्टाफ है। अब 6 महीने बाद, साल भर बाद कहेंगे आप जाइए, आप हम दूसरे आदमी रखेंगे, आप काम के लायक नहीं है। तो क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, बस यही हमारी मेन मांगे हैं। और बैंकों की जो सुविधाएं हैं वो पूरी रहनी चाहिए और उसी हिसाब से जो काम के घंटे हैं वो सब चीज़ें एज़ पर रूल होने चाहिए, एज़ पर बाय पार्ट सेटलमेंट होने चाहिए। जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं उनकी नीतियाँ अपने हिसाब से चल रही हैं। हम वर्कर यूनियन के हिसाब से चाहते हैं भाई हमारी सभी काम के घंटे उसी हिसाब से होने चाहिए। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।